एथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को हाल ही में खुश करने वाली खबर आई। उनके महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा हुआ है। एआईसीपीआई इंडेक्स के नंबर्स बता रहे हैं कि एक बार फिर 4% डीए हाइक होगा। लेकिन इस बीच चर्चा 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन की है। दरअसल सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्लानिंग बता दी है। आने वाले दिनों में नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने आखिरकार बता ही दिया है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा। पिछले काफी समय से चर्चा है कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लागू कर सकती है, लेकिन अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में बताया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है। 8वें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन 10 साल में एक बार ही वेतन आयोग का गठन होता है, इसलिए 10 साल से पहले इस तरह की चर्चा होना किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन अभी किसी भी तरह के विचार करने का कोई प्लान नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन ये कब तक आएगी या इसमें क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता। नया फॉर्मूला बनाने पर विचार बता दें, 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। उस बात को अब 7 साल बीत चुके हैं। सूत्रों की माने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन पर कोई विचार नहीं है, लेकिन नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। रेटिंग के आधार पर होगा पूरे साल का इंक्रीमेंट। सूत्रों की माने तो सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन से अलग कुछ सोच रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग के गठन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तय करेगी कि उनका इंक्रीमेंट कितना और कब होना चाहिए। इसके लिए उन्हें पूरे साल की रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग के आधार पर उनकी सैलरी का परसेंटेज तय होगा। क्या हो सकता है नया फॉर्मूला? केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो एकरॉयड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ सुझाव है, इस पर विचार किया जा रहा है। अभी तक किसी फॉर्मूले को फाइनल नहीं किया गया है। इसके अलावा 2-3 और चीजें की गई हैं।